द्वितीय पीयूसी छात्रों के लिए मध्यकालीन कविताओं में दूसरा पद्य सूरदास के पद रखे हुए हैं। अगर सूरदास के बारे में अगर कहा जाए तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि है। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, यह बात भी कहा जाता है, और ये श्री कृष्ण के परम भक्त भी थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का और उनकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो इस साल सूरदास के पद भी कविता के रूप में रखे हुए हैं, जो मध्यकालीन कविता है, और यह सगुण भक्ति धारा के कवि भी कहलाते हैं। इस पद से पहले आप लोगों को कुछ जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे श्री कृष्ण के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है ही। श्री कृष्ण जो है वो बचपन अपने नंद नगरी में बिताए हुए होते हैं, लेकिन असली में उनकी जो माँ है वो देवकी है और पिता वसुदेव है। कंस को मारने के बाद वे मथुरा में जाकर राजा बन जाते हैं। तो वहाँ जब रहते हैं उनका बचपन तो यशोदा मैया के यहाँ नंद नगरी में बीता हुआ होता है, और वहाँ के सब लोग जो है श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर बस जाते हैं तो यहाँ पर सब लोग तड़पते रहते हैं कि कब हम लोग श्री कृष्ण के दर्शन कर लेंगे बोल के। तो श्री कृष्ण भी वहाँ पर यहाँ के लोगों के बारे में सोचते रहते हैं और अपने एक सेवक जो है उसे नंद नगरी भेजते हैं अपना कुछ संदेश ले जाने के लिए। और जैसे ही उसका नाम ही यहाँ पर उद्धव है, तो उद्धव जैसे ही नंद नगरी पर आता है तो वहाँ की जो गोपिकाएं हैं उसे उद्धव को देखकर, जो संदेश लेकर आया है श्री कृष्ण का, तो वार्तालाप करने के लिए शुरू करती है। तो यही यहाँ पर पहले पंक्ति से पहले की बात है। तो वो क्या वार्तालाप कर रही है तो वो बात यहाँ पर पहले पद में बताए हैं। तो देखिए, उद्धव यानी कि उद्धव को ही यहाँ पर उच्चारण करते हुए गोपिकाएं बता रही है। उद्धव हम आजू बई बड़ भागी, इसका मतलब है उद्धव आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे कह रहे हैं। जिन अंखियन तुम श्याम बिलोके ते अंखिया हम लागी। जिन आँखों से हे उद्धव तुम जिन आँखों से श्याम को देख कर आए हो, बिलोकी का मतलब है देख कर, श्याम का मतलब है श्री कृष्ण। जिन आँखों से तुम श्री कृष्ण को देख कर आए हो वे आँखें तुम्हारे नहीं हैं बल्कि हमारे ही है, क्योंकि उन्हीं आँखों से हम श्री कृष्ण को देख रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो जिन आँखों से तुम श्री कृष्ण को देखे हो वे आँखें हमारे हैं, ऐसे कह रही है। और आगे कहती है, जैसे सुमन बास लई आवत पवन मधुप अनुरागी। जिस तरह सुमन यानी कि फूल अगर खिल गया है तो पवन यानी कि हवा जो है, जब हवा बहती है तो उस फूल की जो खुशबू है सब जगह पर फैला देती है। और मधुप यानी कि हनी बी जो होता है उसे पता चल जाता है खुशबू से कि फूल खिला हुआ है और जाकर वहाँ पर हनी उसे लेना है। तो ऐसे ही मधु को लेना है। ऐसे ही यहाँ पर तुम संदेशा लेकर आए हो कि श्री कृष्ण हमें याद किए हैं। यह संदेशा तुम जैसे पवन फूल के खिलने की खबर लेकर आती है, वैसे ही तुम हमारे लिए यह संदेश लेकर आए हो। तो इससे हम बहुत ही मोहित हो गए। अनुरागी का मतलब है बहुत ही मोहित हो गए, खुश हो गए, ऐसे यहाँ पर गोपिकाएं कह रही है। तो आगे के लाइन में, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुकुरागी। हमें इस बात से बहुत ही खुशी हुई। हमारा अंग अंग पूरा अंगांग जो है, सुकरागी का मतलब है पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया, ऐसे यहाँ पर कह रही है। ज्यो दर्पण में दरस देखियत दृष्टि परम रुचि लागी। तो आगे के लाइन में बता रही है, जो दर्पण का मतलब है दर्पण, आंखों का ये जो दर्पण है, तो जिन आँखों के दर्पण से तुमने श्री कृष्ण को देखा है वो दृष्टि तुम्हारे नहीं है, वो हमारे हैं। तो वो आँखें बहुत ही हमें अच्छी लगने लगी है, तुम्हारे आँखों की दृष्टि, क्योंकि इसी से तो तुमने श्री कृष्ण को देखा था ना। तो उसी आँखों में हम लोग, ऐसा लग रहा है कि उसके तुम्हारे आँखों के अंदर श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं,
ऐसे हमें बहुत ही खुशी हुई है। ऐसे अपनी मन की भावनाओं को यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव के सामने रख रही है। और लास्ट लाइन में, आखिरी लाइन में यहाँ पर, तैसे सूर मिले हरि हमको बिरह बिता तन त्यागी। तो सूरदास यहाँ पर गोपिकाओं की जो ये विरह व्यथा है उसे हम ऐसे समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन गोपिकाओं को, सूरदास कह रहे हैं कि अगर इन गोपिकाओं को श्री कृष्ण मिल जाए, हरि यानी मिले हरि हमको का मतलब है श्री कृष्ण मिल जाए, तो इतनी जो तड़प है, इतनी जो विरह व्यथा है वो त्याग देगी और खुश हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर आखिरी लाइन में सूरदास जी बता रहे हैं। दूसरे पंक्तियों में यहाँ पर सूरदास जी कहने जा रहे हैं कि जमुना तट देखे नंद नंदन मोर मुकुट मकराकृत कुंडल पीत पसन तन चंदन लोचन लुप तृप्त भय दर्शन तई उर की तपनी बुझानी प्रेम मगन तब भई सुंदरी उर गदगद मुख बानी कमल नयन तट पर है ठाड़े सकुचाही मिली ब्रज नारी सूरदास प्रभु अंतरजामी व्रत पूर्ण पगधारी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ऐसे कहने के लिए जा रहे हैं कि उनकी रूप सुंदरता को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, जमुना तट देखे नंद नंदन का अर्थ है, जमुना का मतलब है यमुना तट, यमुना नदी के तट पर नंद नंदन, नंदराज के जो पुत्र है, नंदन का मतलब है पुत्र, नंदराज के जो पुत्र है वो खड़े हुए थे यमुना नदी के तट पर। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उन्होंने जो वस्त्र पहना हुआ था, उनकी जो रूप सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने मोर का मुकुट पहना हुआ था, मोर का मुकुट पर उनका मोर का पंख लगा हुआ था। आप लोगों को तो पता ही है, जिनके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ होता है वही तो श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर उनके मुकुट पर मोर का पंख लगा हुआ है और उन्होंने अपने कानों में मकराकृत, मगर के आकार का जो कुंडल पहना हुआ था और उन्होंने पीत बसन, उन्होंने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और पूरा जो तन है, शरीर है, चंदन का लेप लगाया हुआ था। और आगे कहते हैं, लोचन तृप्त भये दर्शन तई उर की तपनी बुझानी। बहुत दूर से गोपिकाएं आई हुई थी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए कि उन्हें एक बार देख ले और मन तृप्त कर ले, ऐसे वो दूर से आई हुई थी। तो ये सब कुछ दृश्य वे लोग देख रहे हैं। उनके आंखें तृप्त हो गई, लोचन का मतलब है आंखें, तृप्त हो गई और उनके दर्शन से उर की तपनी बुझानी, जो हृदय में आग सा लगा हुआ था कि कब देखेंगे उन्हें, उनका दर्शन कब करेंगे, ऐसे तो वो जो आग है वो बुझी गई। प्रेम मगन तब भई सुंदरी और गदगद मुख बानी, उन्हीं में सब लोग प्रेम में मग्न हो गए थे। श्री कृष्ण को देखते ही वो सब लोग मग्न होकर देखने लगे थे और उनमें से एक सुंदरी जो है वो उनके हृदय गदगद करने लगा था। कभी कभी हम खुशी में कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, हमारा जो स्वर है वो गदगद हो जाती है, आवाज़ ठीक से हम निकाल ही नहीं सकते। कभी कभी बहुत खुशी में होते हैं तो उसी का भी हृदय गदगद करने लगा और मुख से वाणी ही नहीं निकल पाई, वो मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल पाई। बहुत कुछ सोच के आए हुए होते हैं, श्री कृष्ण से मिलकर हम ये बताएंगे वो बताएंगे ऐसे सब कुछ, लेकिन वो कुछ भी मुंह से निकल ही नहीं रहा है, वो इतना व्याकुल हो गए थे। आगे के लाइन में, कमल नयन तट पर है ठाड़े सकुचाही मिली ब्रजनारी। तो कमल नयन, कमल के जैसे आंखें रखने वाले जो श्री कृष्ण हैं वो ठाड़े खड़े हुए थे, वो स्ट्रेट नहीं खड़े हुए थे, थोड़ा सा क्रॉस में खड़े थे, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, एक पैर सीधा रखते हुए और एक पैर थोड़ा सा अलग ढंग से रखे हुए होते हैं, तो उसे ठाड़े बोलते हैं। तो श्री कृष्ण जैसे खड़े होते हैं, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, तो वो ठाड़े खड़े हुए थे। सकुचाही मिली
ब्रजनारी। संकोच करते हुए ही वे लोग श्री कृष्ण से मिल पाए थे। ब्रज की नारियाँ है, ये गोपिकाएँ हैं जो ब्रज नगरी में वास करती है, तो संकोच से ही वे लोग श्री कृष्ण से मिले थे, शर्माते हुए, संकोच मतलब। और आखिरी लाइन में सूरदास गाते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरन पगदारी। सूरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रभु तो अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी का मतलब है सबके मन की बात जानने वाले। तो श्री कृष्ण तो भगवान है, वो अंतर्यामी है। कहीं दूसरे जगह पर खड़े होकर ही अपने भक्तों के मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जान लेते हैं। तो ये जो ब्रज की नारियाँ बहुत दूर से नंगे पाँव आई हुई थी, पगदारी यानी कि उन्होंने व्रत धारण किया था कि श्री कृष्ण को हम लोग देखेंगे ऐसे ही नंगे पैर ही जाएंगे हम लोग बोल के। तो वो लोग जो नंगे पैर इतने दूर से आए हुए थे, उनका जो व्रत था, वो जो ऐसे सोच के आए थे, वो पूर्ण हो गया श्री कृष्ण के दर्शन से। ऐसे यहाँ पर कहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी जो तीसरी पंक्ति है उसमें श्री कृष्ण के बाल लीला का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जैसे देखिए, चोरी करत कान्हा धरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अजगरी किन्ही, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चीन्ही, दोवो बुजो बकरी कहयो, कह जयहा माकन लेवो मंगाई, तेरी सो मैं नेखो न खायो, सका गए सब खाई, मुक तन चितई बिहसी हरि दीन हो, रिस तब गई बुझाई, लियो श्याम और लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। तो इन पंक्तियों में सूरदास की जो बाल लीला है उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी बहुत ही सुंदर ढंग से किए हैं। तो देखिए, चोरी करत कान्हा धरी पाए, तो यहाँ पर एक ग्वालिन को जो गाय चराते हैं उसे जो पुरुष है तो ग्वाल कहते हैं, और जो स्त्री है तो उसे ग्वालिन कहते हैं। यहाँ पर ग्वालिन के हाथों से चोरी करते करते कान्हा पकड़ में आ गए हैं। तो वो यहाँ पर बोल रही है, चोरी करत कान्हा धरी पाए, पकड़ में आ गए चोरी करते करते कान्हा, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए। तो यहाँ पर बता रही है, निसी बासर का मतलब है रात दिन, मुझे, मोही का मतलब मुझे, बहुत सतायो, बहुत ही तुमने तंग कर दिया है मुझे, अब हरि अरि आत ही आए। एक हरि का मतलब है श्री कृष्ण और एक अरि का मतलब है शत्रु। अब मेरे हाथों में आए हो हे हरि, मेरे शत्रु तुम ही हो, तुम मेरे हाथ में अभी पकड़ में आ गए हो, जो रात दिन मुझे सता के रखे थे, तंग करके रखे थे। माकन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचकरी किन्ही, मेरे सब माखन और दधी तुमने खा लिया है, सब मेरा खा लिया है तुमने, तुम तो बहुत ही, अजगरी का मतलब है उपद्रव, किन्हीं मचा के रखे थे, ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं। तो गोपिका, आप लोगों को पता ही होगा, गाय चराने वाले जो लोग होते हैं ग्वालिन, और पूरे ब्रजनगरी में तो यही काम होता था, व्यवसाय, कि गाय चराना और माखन दधी दूध सब कुछ इकट्ठा करके दूसरे प्रदेशों में उसे बेचना, यही काम होता था। तो ये बेचारी ग्वालिन जो है माखन दधी सब कुछ इकट्ठा करके रखी हुई होती है हमेशा, और श्री कृष्ण का पलटन जो है, पूरा जो फ्रेंड का जो ग्रुप है, वो सब लोग जाकर किसी के घर में घुस जाना और वो सब कुछ चुरा के खा लेना, ये सब कुछ लोगों को पता होगा ही। तो इसी तरह ये पकड़ में तो अभी आ ही गए हैं और एकदम डांट लगा रही है ग्वालिन कि माखन दधी सब कुछ मेरा तुमने खा लिया है, और तुम तो इतना उपद्रव, इतना तंग करके रखे हो मुझे, ऐसे बोल के डांट रही है। अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही, तो यह बता रही है अब तो मेरे हाथ लग गए हो लालन। श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आप लोगों ने इस भक्ति के पहले लाइन में ही देखा होगा, कान्हा बोल के भी बुलाते हैं, अब वो लालन बोल के प्यार से लालन भी बोलते हैं, लल्ला भी बोलते हैं। तो अब मेरे हाथों पर तुम पकड़ में आ गए हो लालन, भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं,
ऐसे बता रही है, तुम्हें भले मैं चिन्ही का मतलब भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं। दो बुझु पकड़ी कहयो कह जय माकन ले वो मंगाई। तो अभी दोनों बुझाओं को पकड़ के पूछ रही है, कहो कहाँ ले जाते थे माखन, कौन मंगाता था तुम्हारे हाथों से। ऐसे इस लाइन में पूछ रही है दोनों बुझाओं को पकड़कर, सच सच बताओ कौन मंगाते थे तुम्हारे हाथों से ये सब कुछ। तेरी सो मैं नेखु न खायो सका गए सब खाई। तो श्री कृष्ण बहुत ही छोटे थे और अपनी तोतली भाषा में एकदम मुग्ध होकर बोलने लगे, तुम्हारी सौगंध, तेरी सौ का मतलब है तुम्हारी सौगंध, उस ग्वालिन के का ही सौगंध खाने लगे। तुम्हारी सौगंध नेखु न खायो, सच में मैंने कुछ भी नहीं खाया। सब सका गए सब खाई, मेरे सका जो भी थे, फ्रेंड्स जो भी थे, वही लोग सब कुछ खा गए। इतने प्यारे थे श्री कृष्ण उस बचपन के समय पर कि उनके पूरे मुंह पर लगी हुई थी माखन और दधी की जो निशानी है वो खाए है ये एकदम लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलने लगे कि मैंने तो सच में तुम्हारी सौगंध कुछ भी नहीं खाया, बल्कि मेरे ही जो सका आए हुए थे, दोस्त आए हुए थे, वही सब लोग खा गए। ऐसे बोलने लगे। तो उनकी तोतली भाषा सुनकर कोई भी एकदम अपने गुस्से को छोड़ ही देना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा। मुक तन चितई बिहसी हरि दीन हो, रिस तब गई बुझाई। जैसे ही श्री कृष्ण के इस तरह के तोतली भाषा और प्यार भरी भाषा सुनी तो ग्वालिन के मुख पर जो गुस्सा था वो सब कुछ खत्म हो गया। मुख तन चितई, उनका मुख और उनका शरीर जो बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे थे वो सब कुछ देख कर बिहसी हरी दीन हो, तो वो ज़ोर से हंसने लगी ग्वालिन। रिस तब गई बुझाई, उसका जो गुस्सा था वो ठंडा पड़ गया। लियो श्याम और लाई ग्वालिनी सूरदास बली जाई। तो जैसे ही ये सब कुछ घटना घटी, उसकी प्यारी तोतली भाषा सुने तो वो ग्वालिन सीधा श्री कृष्ण को अपने गले लगा लिया। और सूरदास अंत में कहते हैं कि इस तरह का जो दृश्य है उसे देखकर तो कोई भी बलि जाए, यानी कि अपने आप को न्यछावर कर देगा। इतना सुंदर सा वो दृश्य था, ऐसे यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, हर एक पंक्ति की जो विशेषता है अलग अलग है। पहले पंक्ति में उद्धव से जो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हुआ था गोपिकाओं के लिए, तो गोपिकाएं उस उद्धव से जो अपनी मन की व्यथा है श्री कृष्ण के लिए वो सब कुछ बताती रहती है। और दूसरे पंक्ति में यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सुंदरता का वर्णन है और जो दूर से गोपिकाएं आई हुई होती है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, उनके मन की भावना को व्यक्त की है। और तीसरे पंक्ति में यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है, जो ग्वालिन चोरी करते हुए पकड़ ली है और उन दोनों के बीच का यहाँ पर संभाषण है। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है।